काटी विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी हैं, जानते हैं उनसे उनका। मंसूरी जी, पहला सवाल और सीधी सवाल आपसे, सत्ता आपके हाथ में आने के बाद सबसे पहला काम कांटी की जनताओं के लिए होगा? जिस तरीके से लालू जी का सत्ता आया था तो गरीब गुरबा कुर्सी पर बैठने लगे थे। अब ब्लॉक में या थाने में जा करके अपनी बात पूरी मजबूती से करते थे। एक लड़ाई उसी दिन हो जाएगी खत्म जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, वो अपमानित करते थे कांटी के सम्मानित जनता के साथ। उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता था, जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते थे। सबसे पहला, जिस दिन कांटी में लालटेन जलेगा और कांटी का बेटा इसराइल मंसूरी को आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से विधायक बनेगा, उस दिन कम से कम जाति गाड़ी जो खुद बोल रहे हैं लगातार कि कांटी के युवाओं को सबसे पहले जिस दिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और पहली बैठक में पहली कलम से जो बिहार में 10 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, हम चाहेंगे कि कांटी का हजारों बेरोजगार युवक उसमें शामिल हो। एक और सवाल, नीतीश जी अभी हाल फिलहाल उनका बयान वायरल हो रहा है, ये जो तेजस्वी जी के प्रति उनका एक बयान आया है 9 संतानों वाली, इसका उनको क्या कहना चाहेंगे नीतीश जी? 9 संतानों की, लालू जी का 9 संतान। देखिए, अब हम नहीं बोलेंगे वो कैसे आए हैं। यहाँ भी बोल के गए हैं इसी धरती पर कि अपने बाप दादा से पूछो स्कूल था कि नहीं था। तो क्या सभी के बाप दादा जाहिल थे क्या? और बिना पढ़े लिखे लोग हैं। ये 15 साल में सब स्कूल हुआ है, तो बाप दादा का तो उम्र कितना होगा बूझ सकते हैं। इसलिए वो जनता का समर्थन वो खो चुके हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। इस पर हम बोलने की स्थिति। एक और सवाल, ये जो स्वर्णों को जो आरक्षण मिली है जो नरेंद्र मोदी दी है, क्या वे सही है? देखिए, अब इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। गरीब, अगर कोई किसी भी गरीब को कुछ मिलता है तो हम गरीब है, तो हम तो सराहना करबे करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे कांटी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी आरजेडी इसराइल मंसूरी जी, और यहाँ पे आज तेजस्वी जी का आगमन हुई थी। चलिए जानते हैं जनता से कि उनका व्यू क्या है तेजस्वी जी के प्रति। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। ये तो यहाँ पर बोले थे कि हम ये पताही जो हवाई अड्डा है, यहाँ से पताही, यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, उड़ा नहीं ना, उड़ा है ना। ये मोतीपुर अभी 2-3 दिन पहले आए हैं, वहाँ पर आने वाले हैं, तो उसमें बोले थे कि यहाँ पर उससे पिछले चुनाव में कि यहाँ पर चीनी मिल का हम लोग फिर से हम लोग काम करेंगे। खुला क्या? नहीं ना खुला। जितना भी वो काम जो वादा किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो जुमला खुद उनके जो अमित शाह बोले कि जुमला है, 15 लाख वाला जुमला है, तो आप किसी दूसरे से क्या? खुद उनके नेता बोले कि जुमला है। जी। हाँ, जुमला है तो भाई मदारी कौन है क्या? चलिए, एक और सज्जन है हमारे बीच। क्या नाम है सर आपका? नाम हुआ हसन मंसूरी। हसन मंसूरी जी, तेजस्वी जी को सुने हैं? जी सुने हैं। क्या उम्मीद है उनसे आप? उनसे पूरा बिहार को उम्मीद है, पूरा बिहार के नौजवान को उम्मीद है, क्योंकि जो 15 साल से जो सरकार है भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा हो चुकी है। हर मोर्चे पर वो आपको शिक्षा के मोर्चे पर पकड़ लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो सब बहुत बिहार में बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसके कारण ही आपको जितने ही बिहार का युवा है जो अब तेजस्वी जी के साथ चल पड़े हैं, ये काफिला अब रुकने वाला नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा ग्राउंड में जो जगह नहीं मिल पाया, खचाखच मैदान भरा हुआ, ये लाया हुआ भीड़ नहीं, खुद व खुद चलकर आया हुआ भीड़ है, जैसा कि आपने तो देखा। तो ये एक विरोध है, एक आक्रोश है नीतीश जी के खिलाफ, और जनता चाहती है कि सरकार को इस बार 2 डबल इंजन की सरकार को बेपटरी कर दिया जाए। एक और सवाल आपसे, नीतीश जी क्योंकि विपक्ष है हमारे तेजस्वी यादव, तो नीतीश जी कहते हैं कि पूरा बिहार संपूर्ण रूप से शराबबंद है, क्या ये सही है? अच्छा, आप बताते हैं कि शराब बंद है, आम आदमी है, आम जनता है, तो आप जी क्या बताते हैं? बिल्कुल। आज हमारे गांव में जो स्थिति है, जो छोटे बच्चे हैं जो 5 क्लास 8 क्लास, वो लोग होम डिलीवरी करते हैं शराब का। आज शिक्षा का स्तर, बच्चा स्कूल नहीं जाके अपने बस्ते में गांव-गांव, घर-घर शराब पहुंचाने का काम करते हैं। आज नीतीश जी ने ये दुर्गति बिहार को पहुंचा दी है कि ठीक है, शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी बिक रहा है, मगर जो रोड पर जो रेडी पटरी लगाने वाले थे, कचौड़ी यही सब छानने वाले थे, वो लोग बहुत ही दुख और गरीबी में जी रहे हैं। शराब से जो भी जो क्या बोलते हैं उसको,
जो आर्थिक स्थिति जो खराब हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? आज शराब तो खुलेआम बिक रहा है, अभी यहाँ चाहिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा। शराब बन भी रही है और इनकम भी आ रही है सरकार को, इनकम लेखा जोखा नहीं हो रहा है। जैसा कि आप लोग सीधी बात है, जो नीतीश सरकार ने है ना, ये शराबबंदी लागू नहीं की, शराब की तालाबाजारी लागू किया है। ये योजना था शराबबंदी योजना नहीं, शराब की तालाबाजारी का योजना था, ठीक है ना। जो पैसा पहले शराब के माध्यम से सरकारी खजाने में जाके आम जनता के खर्चों के लिए उपयोग में लाया जाता था, अब वो पैसा ब्लैक मनी बन के नेताओं के, जो नीतीश सरकार जदयू के नेताएं हैं, जैसे आरसीपी टैक्स के रूप में सबके जेबों में जा रहा है और उनके घर की तिजोरियां भरने के काम आ रहा है, समझे ना। तो शराबबंदी बिहार में कभी लागू ही नहीं, शराब के बंदी के नाम पे शराब की तालाबाजारी का कानून लागू हुआ है बिहार में। तेजस्वी जी के प्रति बिहार के युवाओं को क्या संदेश है? तेजस्वी जी का पूरे बिहार के युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि कोई भी युवा शक्ति जो होती है उसके पास जोश होता है, नया विजन होता है और किसी भी चीज़ को करने का और पाने का जो होता है ना एक मादा होता है, वो युवाओं में ही होता है। इसलिए तेजस्वी जी सारे युवाओं को आह्वान करके एकजुटता के साथ कह रहे हैं कि सरकार बनाई और सबसे ज़्यादा बिहार में बेरोजगारी है, उसके लिए उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया है और ये नौकरी तो वो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ बहुत सारे इकोनॉमिकल जोन, आर्थिक जोन, विशेष आर्थिक जोन बना के बिहार में वो नए कल कारखाने आएगा और भी लोगों को रोजगार मिलेगा सरकारी नौकरी के अलावा। आप जानते हैं पूरे देश में 250 विशेष इकोनॉमिक जोन बनाया गया, आर्थिक जोन बनाया गया जहाँ कल कारखाने लगे हुए, पर अपने बिहार में एक भी विशेष आर्थिक जोन नहीं है। जब तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो विशेष आर्थिक जोन बना के मुजफ्फरपुर भी उस विशेष आर्थिक जोन में शामिल होगा और यहाँ भी नए कल कारखाने लगेंगे। यहाँ के जो युवाएं हैं जो यहाँ वहाँ जाते हैं नौकरी के लिए, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उन लोग को यहीं पे रोजगार मिलेगा। यही हमारा तेजस्वी जी का। विकास गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं, वादे होती है, अब देखना है कि पूरा क्या क्या होता है।